हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम विजिटर वीज़ा पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे इतने ज़्यादा कमेंट और इतने ज़्यादा डीएम आते हैं कि मेरे को दोबारा इस टॉपिक में जो है वीडियो बनानी पड़ रही है। और अभी का जो क्या अपडेट चल रहा है यहाँ पे, अभी के क्या हालात हैं, इस पर हम उस बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हैं, सेम नाम लवली राणा एंजर से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहाँ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं विजिटर वीज़ा के ऊपर। अभी का जो अपडेट चल रहा है, मेरे को बहुत सारे डीएम आते हैं कि मेरा भाई न्यूजीलैंड में है, उसे काम दिला दो, खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ रहने का बंदोबस्त कर दो, कुछ दिन अपने साथ रख लो। या अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें तो कुछ लोग तो ओपन कमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं, मेरा कोई जानने वाला या कोई नोन कोई फ्रेंड आया हुआ है, 2 महीने से वहाँ पे है, ना कोई काम मिल रहा है, ना कुछ रहने का हो पा रहा है। तो ये बिल्कुल सच है। यहाँ की जो रियलिटी है ये बिल्कुल सही है। जो भी कमेंट आ रहे हैं, जो भी डीएम आ रहे हैं, बिल्कुल सच है। यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आपको काम नहीं मिलने वाला है। आपके बहुत ज़्यादा लिंक हैं, बहुत ज़्यादा जुगाड़ हैं, कोई रिलेटिव है जो आपको मतलब काम दे रहा है, वो एक अलग बात है। बट आप सोच रहे हो कि विजिटर वीज़ा पे आपको काम मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। और आपका जो कोई रिलेटिव है या कोई जानने वाला है, वो आपको काम दे रहा है, वो भी एक रिस्क पे काम दे रहा है। यहाँ पे कैश पे कोई भी काम नहीं होता है। और विजिटर वीज़ा पे अगर आप आ रहे हो और आप सोच रहे हो काम करोगे, तो वो कैश पे ही होगा। और यहाँ पे कैश पे कोई काम नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। टैक्स को लेके गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे? कुछ नहीं होंगे। तो विजिटर वीज़ा पे जो है अभी इतनी ज़्यादा फ्लाइट वापस जा रही है। अगर किसी कंट्री से आ रही है विजिटर वीज़ा पे, वो लोग इतने ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं कि पूरी की पूरी फ्लाइट ही वापस जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले की ये बात है। अगर वहाँ से आप कैसे न कैसे करके निकल भी गए, ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब में कि अपने लगेज में जो है खाने का सामान नहीं लेके आना, प्रेशर कुकर नहीं लेके आना, ईटीसी जो भी है ये मत लेके आना, अपना बैंक बैलेंस आपका इतना होना चाहिए। आपने सारी चीज़ें कर ली, सब कैसे ना कैसे करके एयरपोर्ट से निकला। एक तो पहले इमिग्रेशन इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ से तो आप कैसे ना कैसे करके निकल आए, बट यहाँ आके एयरपोर्ट से निकल गए, ठीक है, आपका लक बहुत अच्छा है। मान लिया आपने सुना है कि आपका फ्रेंड इतने कमा रहा है विजिटर वीज़ा पे, या उसने इतने काम मिल गया, कुछ भी ईटीसी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके टाइम पे वो चीज़ें हुई होगी। बट ज़रूरी थोड़ी है ना आपके टाइम पे भी वो चीज़ें होगी सेम। एयरपोर्ट से आप निकल आए, यहाँ के काम कौन देगा आपको? कौन? सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे कैश पे कोई भी काम नहीं होता है। कहाँ पे रहोगे? रहना इतना ईजी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली है। $200 पर वीक अराउंड जो है आपको रूम मिलेगा। वो भी सिंगल रूम नहीं मिलेगा, पूरा घर लेना पड़ेगा। 2 BHK या 3 BHK कहीं होगा भी सिंगल तो बड़ा मुश्किल है, ढूंढना ही मुश्किल है। घर ही नहीं मिल रहे यहाँ पे रहने के लिए, इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ईजिली कुछ नहीं हो रहा है। कैसे रहोगे? अब फिर कल ही एक मेरे मतलब भाई का एक डीएम आया था इंस्टा पे कि मेरा भाई आया है, 1 वीक से यहाँ घूम रहा है, ना उसे कहीं काम मिल रहा है, ना रहने के लिए कुछ है, आप प्लीज़ उसको अपने पास रख लो। अब मैं चाह के भी उसे नहीं रख सकता, ठीक है, एक इंसानियत के नाते अगर मैं उसे रखना भी चाहूँ तो मैं कंपनी के अकोमोडेशन में रहता हूँ। जो मेरा रहने का है वो मेरी कंपनी ने मुझे प्रोवाइड करवाया है। घर है पूरा, उसमें हम 3 लोग रहते हैं, 3 BHK है, सबका सिंगल रूम है। अब मैं उसको ला नहीं सकता वहाँ पे, साथ वाले सब डिस्टर्ब होते हैं, कोई और आता है, ठीक है, 1 आधे 2 दिन की बात हो, ठीक है, ले भी आऊँ। उसके बाद मेरे जो कंपनी के ओनर हैं या जो HR डिपार्टमेंट है, उनको पता चला कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है, वो तो मेरे को ही सीधा बाय बाय कर देंगे, गुड बाय। तो चाह के भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। कि कुछ भी और भी होता है तो साथ में मैं भी सीधा वापसी, मेरी भी इंडिया घर वापसी हो जाएगी। चाह के भी हम किसी का कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को भी अपनी जॉब प्यारी है। मैं भी कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, 3 साल बाद पहुँचा हूँ, कितनी मेहनत करके मैंने वर्क वीज़ा लिया, कितना वेट किया, कितने ज़्यादा पापड़ बेले हो, मेरे को पता है। बट हाँ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आप आओ, अच्छे तरीके से आओ, अच्छे प्रोसेस से आओ, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, पूरा प्रोसेस से आओ, एक जो आप फिर आप खुले में नौकरी कर सकते हो, चौड़े में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ गए वर्क वीज़ा पे, ठीक है, तब तो ठीक है भाई,
अब आए हो आप टूरिस्ट वीज़ा पे, काम मिल भी गया तो आप अपनी ज़िंदगी खुद से जी नहीं सकते। आप जहाँ काम कर रहे हो, आपको वर्क वीज़ा में ठीक है, आपको टूरिस्ट वीज़ा में सॉरी किसी ने काम दे भी दिया तो आपको हर टाइम डर रहेगा कहीं से रेड ना पड़ जाए, कहीं से कुछ हो ना जाए, कोई चेक करने वाला ना आ जाए। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, आके पूछेंगे ही, सीधा वापसी, बाय बाय। और जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको या तो मोटा फाइन है, मोटा फाइन तो है ही है, हो सकता है वो बंद भी हो जाए। इमिग्रेशन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एक तो आपको कोई काम पे रखेगा ही नहीं। तो आप सोच समझ के आओ, आप खुल के रह ही नहीं सकते। आप सोच सोच के टेंशन में रहोगे कि कहीं कुछ ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए, कैसे रहना है, कैसे खाना है। ठीक है, कैश में आपको काम मिल भी गया, 1 वीक का मिला, उसके बाद फिर नहीं मिला, बंदे ने बोल दिया मेरे पास काम ही नहीं है। ठीक है, आप जाओ, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। उनको तो कोई लेना देना है ही नहीं आपसे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए जो है आप सोच समझ के आओ। अब आप बोलोगे नहीं रेड नहीं पड़ती है, रेड कैसे पड़ती है? हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 10 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप कैश में काम कर रहे हो। कैश में जब भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको जो ओनर है वो आपको ज़्यादा पे कर रहा है या ज़्यादा आवर्स काम करवा रहा है, दूसरे से कम करवा रहा है। एक ने कंप्लेंट कर दी कि सर यहाँ पे तो ऐसा ऐसा हो रहा है। इमिग्रेशन स्टिक है इस चीज़ के लिए, उसी टाइम उन पे जो एक्शन लेगा वो उसी टाइम चेक करने आएगा कि चल क्या रहा है वहाँ पे। तो ऐसे भी रेड्स पड़ती हैं और यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं आजकल जो अभी का अपडेट है। तो आप जब भी आएँ सोच समझ के आएँ। आना आपको है, ये आपकी इच्छा है ना, मैं आपको कुछ सैलरी देने वाला हूँ अपनी पॉकेट से या आपको पैसे देने वाला हूँ ना, आप मुझे देने वाले हो। ये आपके खुद के डिसीजन है, आपने कैसे आना है, कैसे रहना है, कैसे काम करना है। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ की ग्राउंड फ्लोर की रिपोर्ट क्या है, यहाँ पे चल क्या रहा है। आना आपकी इच्छा है, आपको अगर ऐसे आना है या वैसे आना है, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे ये अपडेट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि विजिटर वीज़ा पे सर आप हमारी हेल्प कर दोगे। मैं आपकी भावनाओं की कदर कर सकता हूँ, ठीक है, हर किसी को उम्मीद होती है, ठीक है, पर हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते ना। इंडिया तो है नहीं कि यहाँ से वहाँ जॉब लगवा दी, या कोई और कंट्री तो नहीं है कि यहाँ से वहाँ जॉब लगवा दी। ठीक है, आप सिटीजन हो, यहाँ के PR है आपके पास, तो आप कहीं भी जॉब ढूंढ लोगे, कोई भी आपको काम दे देगा, रख लेगा। बट आप दूसरी कंट्री से हो तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी जो फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो आप जैसे भी आना चाहें सोच समझ के ही आएँ। विजिटर वीज़ा पे मत आओ, वर्क परमिट वीज़ा लो, अपना आराम से आओ, चिल लाइफ जियो, आराम से रहो, टेंशन फ्री रहो, मेरी तरह वीडियोस बनाओ, लोगों की हेल्प करो। फिर आके मैं तो बोलता ही हूँ, अगर इतना इजी होता तो आप 1 मिनट के लिए सोचो, मैं यहाँ फैमिली से दूर अकेला रह रहा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होगा, फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, कज़न भी होंगे, मैं उन सबको नहीं बुला लूँ यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आके उनको काम दिला दूँ। इतना इजी होता तो सब मेरे साथ रहते, मेरी लाइफ भी इजी रहती, मेरे को भी पूरी फैमिली माहौल मिलता, पूरा कल्चर मिलता। मैं क्यों अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे? अगर इतना इजी होता या ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं तो पूरी फैमिली या पूरी फ्रेंड सर्कल को, जितने भी मेरे नॉन है, सबको ले आता, पूरा घर वाला माहौल हो जाता। क्यों अकेला रहता यहाँ पे? कुछ तो होगा ना। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं वर्क वीज़ा पे हूँ, बट मैं 1 मिनट के लिए भी कहीं बाहर काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चोरी छुपे कहीं मैं काम कर भी रहा हूँ ना, पकड़ा गया तो इस जॉब से भी हाथ धो लूँगा, यहीं से मेरी वापसी हो जाएगी, सीधा एयरपोर्ट में ही छोड़ेंगे, दोबारा कभी न्यूजीलैंड की शक्ल भी नहीं देख पाऊँगा। अगर मैंने कहीं PR के और इस चीज़ के सपने सजा रखे होंगे ना, सब गए। तो अपना जो है अच्छे से रहो, सोच समझ के आओ, हर चीज़ जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दिक्कत नहीं आएगी, फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ आपकी सेटल रहेगी। तो इसीलिए बोलता हूँ, मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि जब भी आपने आना है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आने की मत सोचो। आप आओ, अपना वर्क वीज़ा पे आओ, अच्छे से काम करो, अच्छे से रहो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम में आपने अभी तक मुझको फॉलो नहीं कर रखा है तो सेम नाम लवली राणा NZ से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना है आपने तो DM कर सकते हैं मुझे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।